हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो इस तरह से 2^3 इंटू 2^4 इंटू 2^5 डिवाइडेड बाई 2^6 इंटू 2^7, हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में डिवाइड है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो इसके लिए एकदम ही सिंपल अप्रोच है। हम लोग को फॉर्मूला पता है कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n। अब ये अगर बेस सेम है, बेस मतलब नीचे वाला, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो बेस सेम दिख रहा है 2 2 2, तो ऊपर वाला पावर ऐड कर देंगे। 4 और 3 7 और 7 और 5 12, तो हो जाएगा 2 का पावर 12 डिवाइड बाई इसको आप देखेंगे तो 2 का पावर 6 है और 2 का पावर 7 है। 6 और 7 हो जाएंगे 13, तो 2 का पावर 13। अब जब बीच में डिवीज़न आएगा तब कैसे होगा, तो अगर बेस सेम हो और डिवाइड किया जा रहा हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो m-n हो जाएगा, m-n ऐसा कुछ मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब 2^12 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2^-1, और जब भी पावर माइनस में आएगा उसके लिए भी हम लोग के पास फॉर्मूला था a⁻1 इज इक्वल्स टू 1/a। हमको सभी फॉर्मूलों को सही से याद करना है और साथ साथ लेके चलना है, तो हो जाएगा 1/2। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाते जाया जाएगा, अच्छे से समझ में आते रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को पहले पॉज कीजिए, इसको लगाइए, फिर मिलाइए। इसको करके देखते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 9। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन एकदम आराम से। तो देखिए, यहाँ पे दोनों पावर ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7, ऊपर आ जाएगा ये 2 का पावर 7, और यहाँ पे ये दोनों पावर ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये ऊपर तो ये वैसे ही बचा रह जाएगा 3 का पावर 7 वाला, और इस 7 और 2 ये हो जाएगा 2 का पावर 9 इंटू 9। 9 को क्या लिखा सकता है, 9 को लिखा सकता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये पावर यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घट रहा है। देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब घट रहा है। डिवाइड का मतलब हो गया a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n विच इज इक्वल टू a⁻m-n। इस फॉर्मूले को मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो यहाँ से हम घटाएंगे इसको, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ज़बरदस्ती घटाएंगे, तो आ जाएगा 2 का पावर -2 इंटू 3 का पावर, अब ये तो आसानी से घट जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 3 का पावर 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3^5, और जब पावर माइनस में रहता है तो हम चाहे तो इसको डिनोमिनेटर में इस तरह से भेज सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। जब भी पावर माइनस में रहेगा, ये पूरा वैल्यू उठ के कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। काफ़ी आसान चीज़ है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा मिल जाए, अब इसको लिखने में तो बहुत तकलीफ हो रहा है, पर अगर कोई एटम के लेवल पर बात किया जाए या फिर सूर्य और पृथ्वी की के बीच की दूरी की बात की जाए, कोई बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात की जाए, तो हम लोग को इतने बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं। तो फिर इनको आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज करते हैं उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। इसको कैसे करेंगे, तो इसको गिन लेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है, तो 10 का पावर लिख देंगे 10। एकदम आसान है, आसानी से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाए कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड
the moon, the distance between the earth and the moon is 3,84,000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है। अभी इतने बड़े जो इतना बड़ा जो ये लेटर ये नंबर लिखा गया है, इसको हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लास्ट डिजिट को छोड़कर 1 2 3 4 5, 5 है। 3.84 इंटू 10⁵5, आसान है। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, एक सेकेंड। हाँ, हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास कोई भी आर्बिट्री नंबर है 15,6,0,0,0,0,0,0, इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे चेंज होगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लगाइए और जब लग जाए तब वीडियो को देखिए, देखिए कैसे लगेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 1.56 इंटू 10⁸8। काफ़ी आसान चीज़ है, आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बात और है, जितनी चीज़ें इससे पहले मैं लिखवाया हूँ नोट वगैरह में भी, उसको आप लोग को याद कर लेना है और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाते जाइए। आप लोग का क्लास 6 से लेकर 8 तक के पूरे मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का सीरीज अपलोड करेंगे और फिर क्लास 9th और 10th का भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 मुख्य सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाएंगे। द लैंग्वेज विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 6 इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 का पावर हम कहते हैं यहाँ पे 27 इंटू 54 डिवाइडेड बाई, हम कहें 3 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है कि 3 जो है, ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है। आप लोग को 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, सॉरी 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए और 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर मैथ्स को ठीक करना है, मैथ्स के दलदल से बाहर निकलना है, तो 25 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। मतलब इसको कैसे, ये वैल्यू कैसे आए, तो करके देख लेते हैं एक बार। यह 27, 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, 3 3 3 3, 3 बार 3, इस तरह 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बेहतर है कि हम लोग एक बार 3 लिख के 1 2 3, 3 बार 3, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, 2 से 54 27 बार में कट जाएगा और 3 के टेबल में 27 9 बार में आता है, तो इस तरह से 9 बार। इन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए और फॉर्मूले को याद करना होता है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले वाली 2 वीडियोज़ में हमने फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 36 इंटू 42 डिवाइड बाई 2 इंटू 2⁴ इंटू 7, 2⁴ है, इसको देख लेंगे ध्यान से। ये 2 से कट जाएगा 18 बार में, 2⁴ मतलब 2⁴ तो अपने हाथ पे 4 उंगली निकाल के आप लोग टेबल से पढ़ सकते हैं इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं। तो 18 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 7, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, इससे ये कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 9 3 जा 27/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग हर क्वेश्चन को पहले लगाइए, उसके बाद आंसर से मिलाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अगर ये सन है
और हमारा टिंगू सा पृथ्वी है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो ये दूरी है, ये मान लीजिए अगर है 1 5 5 0, फिर 0 0, फिर 0 0 0, देखते हैं कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मान लीजिए 15 करोड़ 50 लाख दूरी है अगर पृथ्वी और अर्थ के बीच की। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में थोड़ा अजीब दिखता है, इतना किलोमीटर मान लीजिए अगर दूरी है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 15 5 0 0 0 0 0 0, इसको बस गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले को नहीं गिनेंगे, तो जाएगा 1.55 इंटू 10⁻⁸ इस तरह से। काफ़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², इसका वैल्यू कितना है। दिखने में आसान दिख रहा है, कई लोग इतने में ही अटक गए होंगे। तो इसके लिए वही फॉर्मूला है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। लिख देते हैं a⁻m इंटू a⁻n विच इज इक्वल टू a⁻m+n। इसको देखें 10⁻m कितना है, -1 +2। अब इंटीजर चैप्टर जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो घट बढ़ के आंसर आ जाएगा ये 10 का पावर, और बड़े वाले का सिंबल लग जाएगा 1। क्या 1 लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इस तरह डायरेक्टली 5 लिखा हूँ इसका मतलब यही है कि 5 का पावर 1 है। कोई भी चीज़ के ऊपर अगर कोई किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दिया गया है इसका मतलब उसका पावर 1 है। इसका वैल्यू हम लोग 10 लिखे या 10 का पावर 1 लिखे, दोनों बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ये आप लोग इसको एनालिसिस करिएगा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या ये सही है। हम लिखिए अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चला रहा है, ऐसे क्या इस बात को हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जवाब होगा यस, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज़ नीचे रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आएगा तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ का पावर नहीं, 1 2 कोई भी पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं इसका मतलब 1 का है, कोई भी पावर नहीं मतलब 1 का है, तो 1 का पावर है। और ऊपर आया तो ये 1 का पावर किस में लग गया, माइनस में, किलोमीटर पर आवर इस तरह से होगा। इसी तरह मीटर पर सेकंड भी दिखाता है। स्पीड का ऐसा यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड, तो कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है। सो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, आप लोग आगे जुड़े रहें।